में करना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। 5 वर्ष हो गए, हम कब से बोल रहे हैं, सरकार से मांग की, प्रशासन से मांग की, परंतु कोई भी इस अस्पताल और स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं हैं पूरे जिला के अंदर वो बहुत बुरी तरह से चरमराई हुई हैं और कोई भी इनकी सुध लेने वाला नहीं है। झूठी घोषणाएं की जा रही हैं। चुनावी महीने में जाकर मुख्यमंत्री घोषणाएं कर रहे हैं। हम आपके सब मित्रों के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि जो घोषणाएं की हैं वो धरातल पर कितनी उतरी हैं, वो लोगों को बताया जाए, नहीं तो लोगों के साथ ये झूठी घोषणाएं करके छल ना किया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी के 2 भाई माने जाते हैं, एक बेरोजगारी और दूसरा भाई महंगाई हो गया। आज हमारे पढ़े लिखे नौजवान रोजगार के लिए तरस रहे हैं। सरकार ने रोजगार के कोई साधन नहीं जुटाए। महंगाई देश के अंदर चरम सीमा के ऊपर है और सरकार अपना गुणगान गाने के लिए करोड़ों रुपए का बजट के होल्डिंग जो है और वॉल पेंटिंग जो है वो करवा रही है। बेहतर होता कि विकास करवाया होता तो आपको होल्डिंग और पेंटिंग करवाने की जरूरत नहीं रहती और इस पैसे से, इस फिजूल खर्ची से बेरोजगारों के लिए रोजगार के साधन पैदा किए जा सकते, ये हमारा मानना है। आज आप देखेंगे करोड़ों रुपए का बजट जो है इन्होंने अपने पोस्ट और होल्डिंग के लिए लगा दिया और जो अपना ये महोत्सव अब मना रहे हैं उसके तहत भी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया, डट के दुरुपयोग किया गया, जिसमें आशा वर्कर, पंचायत के सेक्रेटरीज, पटवारीज और दूसरे सरकारी जो कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटियां मजबूर करके लगा दी गई कि आपको भीड़ इकट्ठा करनी पड़ेगी और एचआरटीसी की बसों को भी वहां पर लोगों को ढोने के लिए लगा दिया गया। इस सरकार को लोगों की कोई सुविधा की कोई भी जो है वो पीड़ा नहीं है। और आज इस देश के अंदर जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल और जो क्रूड ऑयल है वो पिछले 6-7 महीनों के निचले स्तर पर आ चुका है, परंतु हिंदुस्तान के अंदर तेल और डीजल और पेट्रोल के और रसोई गैस के दाम जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वो कम नहीं हो रहे। होना तो चाहिए था, क्योंकि ये जो हमारे देश के अंदर व्यवस्था है वो इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ी हुई व्यवस्था है, जिसमें जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में डीजल और पेट्रोल क्रूड ऑयल के जो दाम हैं वो कम होंगे तो यहाँ हिंदुस्तान में तेल और डीजल सस्ता मिलना चाहिए था। परंतु दुर्भाग्य है कि देश की सरकार ने लोगों के लिए कोई भी राहत नहीं दी, जबकि क्रूड ऑयल जो है पिछले 6-7 महीने में निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं इसके रेट। आज इस देश में एक और 2-3 दिन पहले नई घटना घटी। सरकार चीते लेके आई और वो चीतों का गुणगान पूरे सरकारी तंत्र के माध्यम से इस तरीके से किया जाया गया जैसे दूसरे ब्रह्मांड से कोई अवतार आया इस देश के। चीतों का बखान इस तरीके से सरकार लगी हुई है और दूसरी तरफ दुर्भाग्य देखिए देश का, जो गाय माता जिसकी हम पूजा करते हैं और जिसके नाम पर इस देश के अंदर कई बार भारतीय जनता पार्टी की जो है लोग जो हैं वो वोट मांगते आए हैं, आज उस गाय माता की इस देश के अंदर क्या हालात हैं ये देखने वाला। लाखों गाय जो लंपी बीमारी है उससे ग्रसित होकर मर रही हैं। चीतों के ऊपर करोड़ों रुपए का बजट खर्च कर दिया गया, परंतु गाय के स्वास्थ्य के साथ के लिए कोई भी ये सरकार जो इतनी संवेदनशील सरकार है कि हमारी जो गौशालाएं हैं वहां पर गायें तड़प तड़प के मर रही हैं, किसानों के घरों में गायें तड़प तड़प के मर रही हैं, जो लोगों ने लवारिस छोड़ दिए हैं पशु वहां पर हमारे गाय और बैल इस बीमारी से ग्रस्त हैं, परंतु सरकार का ध्यान उस गाय की तरफ नहीं है, परंतु चीते जो हम इस देश में एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड से अवतार लेकर मोदी सरकार लेके आई और जिसकी शूटिंग भी हुई हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, तो हम आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि चीते की शूटिंग की बजाय तो गौ माता की रक्षा की जाती
और उसको बीमारी से निजात दिलाई जाती तो हम गौ सेवा मानते उस चीज को। ये दुर्भाग्य है इस देश के। आज इस देश के अंदर बेरोजगार सड़कों पे, किसान सड़कों पे, कर्मचारी सड़कों के ऊपर है। हर कोई जो है मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र की, और किसान जब बीज खरीदते हैं तो उनका फसल बीमा योजना के तहत वहां पर बीमा हो जाता है, परंतु फसलें जब बर्बाद हो रही हैं, चाहे वो बरसात से बर्बाद हो रही हैं या बीमारियों से बर्बाद हो रही हैं, किसानों के लिए कोई भी फसल बीमा योजना के तहत कुछ भी किसानों को इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर किसानों को नहीं मिल रहा। जो हमारा अन्नदाता है उसको देखना चाहिए। एक तरफ तो ये सरकार बहुत बड़े बड़े उद्योगपति घरानों का करोड़ों लाखों करोड़ रुपया जो है वो माफ कर दे रही है, परंतु किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए इस सरकार के पास कोई न योजना है न कोई राहत है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार अब जो वेंटिलेटर पर मौजूदा प्रदेश की सरकार चली और अपनी अंतिम सांसें गिन रही है, हिमाचल प्रदेश की जनता ने अपना मन बना लिया है और आने वाले चुनावों में जो वेंटिलेटर पर जो ऑक्सीजन रूपी सिलेंडर लगा है वो वोट रूपी सिलेंडर से वो ऑक्सीजन हटाने वाली है और कांग्रेस की सरकार जो है वो आने वाले चुनावों में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनने वाली है। धन्यवाद।